मैं इस गरिमा यात्रा को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो हादसा हुई है, जो घटना हुई है, जो बलात्कार हुई है, जो मुझे बेच दिया गया था, जो मारना पीटना, फांसी पे लटकाना, इतना सारा तकलीफ़ जब मैंने सही है तो ये मुझे पता है और किसी को भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब किसी और के साथ में ना हो और इस देश की महिला के साथ में ना हो और उनको सुरक्षा मिले, इसलिए मैं इसमें सपोर्ट कर रही हूँ। बंद किवाड़े खोल हजारों आवाजें अब खिली है संग, एक सा घाव है, एक सा गीत है, एक सी सांसें, एक रोमांच, कहना है 2014 से मैं भटक रही हूँ और मैं सबको अपनी सभी जगह न्याय के लिए माथा पटक रही हूँ कि ना मुझे समाज से न्याय मिला और समाज वाले मुझे को धिक्कार रहे हैं और ना मुझे थाने से कोई मेरी कार्रवाई हुई, ना मेरी डॉक्टरी तरफ से कोई कार्रवाई हुई। क्योंकि अगर जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, अगर पहली बार घटना घटी थी, अगर इस बात को अगर समाज लोग हमारी बात सुन के हमारी सपोर्ट करते और कानून में जो थाने गए थे वो लोग हमारी सही समय पर रिपोर्ट लेकर हमारी मदद करते तो शायद हमारे साथ 5वीं बार घटना न घटती। पर अभी ये यात्रा में जुड़ी उस दिन से मेरे को थोड़ा घबराहट दूर, नहीं तो बात करते करते मैं गिर जाती थी और रोना चालू आ जाता था, मेरे को रोना आंसू आ जाते थे। पर मैं जिस दिन से इसमें जुड़ी ना, जब से मेरी छाती जरा ये हुई कि जानते कोई हमदर्दी के लोग भी मिले ऐसा, और बहुत मदद भी करी इन लोगों ने। देश से इस तरह की जो जघन्य अपराध जैसा है, इसको समाप्त करने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। बिहार की सरकार और हम सब लोग आपके इस यात्रा के साथ हैं और अपनी शुभकामना आप लोगों को देते हैं कि आपका यात्रा सफल हो। We will have to change the society. The society has to sort of look at every person with dignity, which is what this march is about. Every person with respect, which is what this march is about. And again, point all fingers at those who have perpetrated the crime. पुलिस वाले बोले 5 बज गए, अब कोई रिपोर्ट नहीं होगी। फिर मेरे हस्बैंड घर ले आए, जैसे से मेरे सास ससुर फिर मुझे मारने दौड़े, बोले ये रहेगी घर में तो हम कोई भी नहीं रहेंगे। जैसे तैसे रात निकाली और 3 बजे तक फिर भी थाने पहुंच ही गई उसी दिन, फिर भी रिपोर्ट नहीं हुई हमारी। सुनाते हैं ना कि मतलब तू अपनी पत्नी को लेट क्यों लेके गया, मतलब तो साथ में इतनी घटना हो गई तो तू ढिंडोरा क्यों पीटता फिर रहा है, और गलत नज़र से देखने लग गए हैं। और 6 से 7 महीने हो गए अभी तक उन दरिंदों को सज़ा नहीं हुई, तो लोग भी ये बोलते हैं कि ये तो यार अपनी पत्नी का दलाल है, ये तो इसने पैसे ले लिए होंगे और इसका केस भी नहीं चल रहा है, उनको सज़ा भी नहीं होगी, देख लेना केस उठा लेगा, ये तो पैसा ले लिया उन लोगों से। मैं इसलिए लड़ रहा था कि अपने पत्नी के साथ मैं इसलिए हूँ कि अगर उस जगह पर अगर किसी की बहन बेटी होती तो उससे कौन शादी करता। ये तो मेरी पत्नी है, तो मैं इसका साथ दे रहा हूँ, उसको नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं इसको अपने पास रखूँगा। खामोशी हो रही विदा, बंद किवाड़े खोल हजारों आवाजें। मैं इस गरिमा यात्रा से इसलिए जुड़ी हूँ कि जो हमारे बासरा समुदाय में जो 10-12 साल की लड़कियाँ हैं उसको देह व्यापार में डालते हैं,
तो वो व्यापार में नहीं जाए। और जो 10-12 साल की लड़कियां रहती है उनके साथ भी उनके पास भी एक दिन में 10 कस्टमर, 12 कस्टमर, 15 कस्टमर आते हैं हाईवे पे, तो उनके साथ भी एक बलात्कारी होता है। उनको मजबूरी के खातिर जाना पड़ता है। तो मैं भी इसीलिए इस गरिमा यात्रा में जुड़ी, उन लड़कियों के साथ भी ऐसा नहीं हो। कि जैसे ही इस कम्युनिटी का नाम आता है बाछड़ा समाज को, तो एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं इनको। तो उसके लिए लगता है कि जितने भी समाज के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इस बात पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग इस कुप्रथा को बंद करें और इनकी आइडेंटिटी जो एक लोग उसको सोशल स्टिग्मा के रूप में देख रहे हैं, उसको बदला जाए। फिर मैं उसकी भी रिपोर्ट करने गई थी, लेकिन अभी तक उन अपराधियों का कुछ नहीं होता है। वो बार बार मुझे धमकी देते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हारी लड़की के साथ में किया है, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है, अब माँ बेटी के साथ में दोनों के साथ में करेंगे हम बीच चौराहे पे, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। परिवार पे ऐसा पड़ा है कि परिवार आते जाते नहीं हैं, मतलब अच्छे से बोलते नहीं हैं और मन में संकोच रखते हैं। अगर मैं अच्छे से कभी खुल के बात करूँ या हंस बोलूँ तो ऐसा उनको ऐसा महसूस होता है कि इसके साथ तो ऐसा हुआ है, और वो मतलब वो तो अच्छे से हंस रही बोल रही है, उसको कोई महसूस नहीं हुआ कि इसके साथ में कुछ हुआ है। होगा अब ये बारंबार। जब पूरा गांव भी खिलाफ है, अगर उन्हें काट भी देगा धक्का देर, तो उनको सामना करूंगी मैं, कद्दे पाछा नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद में वो आए, ऊंची जाति के लोग हैं, तो वो आए तो मेरे पैर तरफ चुपचाप आके खड़ गए वे। तो मैं ऐसे मुंह खोल के देखी कि पाँव काय की सुना रही है। मैंने बोला मेरा तो हस्बैंड होता तो वो तो आवाज़ लगाता, बच्ची से कहता ये कौन है। मैंने मुंह खोल के देखी क्यों रे कौन है ये। फिर मैंने देखा क्यों रे काय के लिए आए तुम यहाँ। ऐसे बोलेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, तो चाकू था उसमें चाकू बता दिया मैं कि मार दूंगी, ऐसे चाकू खोप दूंगा, किसी को बताना मत, मैं कहूँगा आज वही काम होएगा। तो इतनी देर में मैं चिल्लाने को लगी तो दूर को मुंह उन्हें भिज दिया और चाकू में झुमा झटकी ऐसा कराया तो चाकू यहाँ पे लग गई, इंगलिया में लग गई मुझे चाकू, और उसने मेरे साथ गंदा काम किया। उनने भेदभाव और शोषण का पहिया चलता जा रहा, भेदभाव और शोषण का पहिया चलता जा रहा, रुकेगा कैसे दमन नारी का पारा चढ़ता जा रहा, रुकेगा कैसे दमन नारी का पारा चढ़ता। हमारी औरतें हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, आई थिंक ये बहुत गलत है। और एक ऐसे शहर से औरतें निकल के बाहर आई हैं और जो कि सबके सब सर्वाइवर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डिग्निटी इज व्हाट अ वुमन नीड्स आफ्टर दिस, एंड स्पीक आउट, स्पीक योर हार्ट आउट। हो सकता है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज। Movements like this will make sure that at least the thought process will start of change. It's called a dignity march, and there has to be a point in which women who are survivors get brought into the mainstream and not be shamed for what has been done to them, which is not their fault at all. Anything that we do which is talking about an issue as important as this one, and it comes to the public knowledge, and we try and reach out to as many people as possible. जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो गरिमा यात्रा है, जो जितने सर्वाइवर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस यात्रा को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एक आवाज़ की तरह जब तक, क्योंकि केस टू केस अगर जाएंगे तो वो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन जब इतने सारी तादाद में लोग एक शहर से दूसरे शहर निकलेंगे तो वहाँ के लोगों को समझ आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसको हमें लाइटली नहीं लेना है। इस गरिमा यात्रा में जो लोग भाग लेने वाली महिलाएं हैं, जिसमें कुछ सर्वाइवर्स हैं जिनके कुछ अपने अनुभव हैं, जो उस दुखद परिस्थिति से गुजरी हैं, जब उनकी बातों को सुना तो लगा कि बहुत कुछ था जो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन एज ए पर्सन जो उस
परिस्थिति से गुजरा है, उससे मिलने, उसकी पीड़ा को और उसके अनुभव को आज जानने का मौका लगा और लगा कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जो अभी तक कानून बनने के बाद भी नहीं हो पाया। तो हम इसीलिए ये संगठन बनाया है कि महिलाओं ने, और हमने ये गरिमा यात्रा से इसलिए जुड़े हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा है कि हमारे देश में बदलाव आए, किसी बहन का, किसी बेटी के साथ में ये हिंसा ना हो, इसलिए हम ये गरिमा यात्रा निकाल रहे हैं। 24 राज्य 200 जिले में जाने वाले हैं और हम सबको ये बोलना चाहते हैं कि सारी अपनी भारत में मैसेज पहुँचे और हमारे समाज का, परिवार का, पुलिस का, सबकी सोच बदले, ताकि महिलाएं को गलत नहीं ठहराया जाए। क्योंकि हम काफ़ी परेशान होके तो निकलते हैं और हमारे समाज, हमारा परिवार, हमारे पुलिस स्टेशन क्या करते हैं, हमको उसी दालदर में वापस धकेलती है। क्योंकि हम ये हमारा दुख नहीं बांट रहे, हकीकत की बातें हैं वो बता रहे हैं। ये यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि देश में पहले बार हज़ार सर्वाइवर्स जिनके साथ बलात्कार हुआ है या सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, उन्होंने सामने आके अपनी बातें लोगों से रखना शुरू की। और मेरे ख्याल से वो जो एक एम्पावरमेंट इस यात्रा से हुआ है कि महिलाएं या जो परिवार हैं जिनके बच्चों के साथ ये घटनाएं हुई हैं, अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं, वो लगातार अपनी आवाज़ उठाएंगे। और ये यात्रा कल हमने ख़त्म नहीं की है, एक्चुअली अब एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई है, जहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं वो चिल्लाने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं, और जो समाज की एक सोच है बलात्कार के बारे में या सर्वाइवर्स के बारे में, वो शायद इससे बदलेगी। इस यात्रा के बाद हम लोग 200 जिलों में सर्वाइवर्स के फोरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सर्वाइवर फोरम जो है पूरे देश में सर्वाइवर्स के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज भटकरी जो चारू मेर क्यों भटकरी छू, मैं काई कारण पे भटकरी छू, न्याय देना चाहिए सरकार ने मोने। और लड़ूंगी आखिरी टाइम पे भी, मैं मर जाऊंगी तरह लड़ूंगी, मैं छोड़ू कौन पाछो, अगवाई पाछे छोड़ देगी। सरकार से भी लड़ूंगी और यहाँ से दुष्टि से भी लड़ूंगी, चाहे कि मारे फांसी लाग जाओ चाहे मर जाओ, पर मैं चुप कौन बैठू।